हेलो एवरीवन। सो फाइनली आप लोगों के लिए एक और वैकेंसी रेलवे की तरफ से निकल कर आई है जिसमें 5000 से भी ज़्यादा पद हैं और ऑलमोस्ट सभी आईटीआई ट्रेड एलिजिबल हैं। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करना, वो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रेलवे की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप निकली है, गुवाहाटी से निकली है, आसाम की जो ब्रांच है रेलवे की, वहां से ये वैकेंसी निकली। इसके बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन सी ट्रेड है, क्या कौन सी डेट होगी, कब से स्टार्ट है, क्या लास्ट डेट है, एज क्या रहेगी, और ग्रुप डी के रिलेटेड जो भी आपके डाउट है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वैकेंसी और ग्रुप डी से रिलेटेड आपके मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होंगे, तो इस पर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, एक मिनट में पेन ले लूँ थोड़ा अच्छा वाला। हाँ, देखिए, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 नवंबर से आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म, और क्लोजिंग डेट 3 दिसंबर तक रहने वाली है। 2024-25 का ये सेशन रहेगा। 1 साल की अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप है। 2024-25 आपका सेशन रहेगा। अब नीचे बात करते हैं कितनी पोस्ट है। 5647 यहाँ टोटल सीट है। और अप्लाई आप कैसे करेंगे, यहाँ पर पूरी वेबसाइट दी गई है www.nfrindianrailway.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने apprenticeshipindia.gov.in इस पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सबसे पहले उस पर कीजिएगा, फिर आप किसी अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कर पाएंगे। ये वेबसाइट दी गई है, आप जनसेवा केंद्र से भी करवा सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं, सबसे पहले अपनी आईटीआई ट्रेड देख लेते हैं। ये रही हमारी आईटीआई ट्रेड जिसमें एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों ही एलिजिबल है। टाइम पीरियड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 1 साल का टाइम पीरियड है। और यहाँ पर ट्रेड मेंशन की गई है: प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, मशीनिक, मैकेनिक, टूल मेंटेनेंस, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन, प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये बहुत सारी ट्रेड दी गई। ऑलमोस्ट सभी ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है। और कोपा वाले आप लोग भी एलिजिबल हो यहाँ पर, ठीक है। नीचे यहाँ पर आप लोगों के लिए है, नीचे है, अभी निकालते हैं। आप अपनी ट्रेड देख लीजिएगा, इस वजह से मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। ये ट्रेड है, काफ़ी सारी ट्रेड है, लगभग सभी ट्रेड है। और ये रही हमारी कोपा ट्रेड, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। हर कोपा स्टूडेंट, हर कोपा ट्रेनी का यही एक ख्वाब होता है कि जितनी भी वैकेंसी आए ये ट्रेड जरूर हो, मतलब ये लिखा हुआ आना चाहिए। ये हमारा एक सपना होता है कि हर एक वैकेंसी में ये ट्रेड होनी चाहिए, जो बहुत कम, हमारे सपने तो समझ लो टूटते ही हैं क्योंकि वैकेंसी इसकी बहुत कम आती है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा वाले आप लोग भी एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। असम से ये निकली है वैकेंसी, रेलवे की अप्रेंटिसशिप है, असम की तरफ से निकाली गई है, राइट। 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी। 4 नवंबर से आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे और 3 दिसंबर तक होंगे। कुछ जो मेन आपके लिए है वो मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देती हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, पूरा नोटिफिकेशन ना पढ़ना पड़े। तो देखिए, आपका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। टाइम ड्यूरेशन 1 साल हो गया, ठीक है। और ऑनलाइन मैंने बता दिया 4 से होगा और लास्ट डेट हमारी 3 दिसंबर है। एनसीबीटी एससीबीटी दोनों अलाउड है। एनसीबीटी एससीबीटी ऑलमोस्ट सभी ट्रेड है, आईसीटीएसएम शायद नहीं है, ठीक है। एज की अगर बात करें तो एज देखिए आपके 15 से 24 साल, मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल। एससी एसटी 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट। और फीस की बात करें तो फीस देखिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, 100 रुपये फीस लगेगी। किनको? जो भी लड़के हैं। अब जो लड़के हैं वो देखिए कौन कौन कैटेगरी से, जनरल और ओबीसी। जो भी हमारी फीस होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 100 रुपये फीस होगी लड़कों की, और वो लड़के कौन होंगे, जनरल और ओबीसी के। लड़कियां और अदर कैटेगरी के लड़के और लड़कियां, लड़कियों के लिए तो चाहे वो जनरल की हो चाहे वो ओबीसी की हो कोई फीस नहीं देनी हो। बाकी जो अदर कैटेगरी के लड़के हैं उनको भी कोई फीस नहीं देनी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फीस 100 रुपये उनको देनी होगी जो जनरल और ओबीसी के बॉयज हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है।
क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी 10th प्लस ITI है, ठीक है, 10th प्लस ITI, 10th प्लस ITI, जिसमें मेंशन किया है इन्होंने कि आपके 10th में 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। ITI का नहीं बोला है, इन्होंने बोला है कि 10th में कंडीशन रखिए कि 10th में आपके 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। और सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन आपका मेरिट बेस होगा, ठीक है, मेरिट बेस सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन देखिए आपका होगा, दिसंबर तक आपके फॉर्म फिल होंगे, जनवरी फरवरी तक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी फरवरी में, ठीक है। उसके बाद मार्च में आप लोग ज्वाइन हो पाएंगे। तो मार्च 2025 से लेके मैं समझती हूँ फरवरी समझ लो, या फिर फरवरी या फिर मार्च, फरवरी ले लेते हैं, ठीक है, फरवरी 2025 से लेके आपकी फरवरी 2026 तक ये आपका चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि 3 दिसंबर तक तो हमारा जो एप्लीकेशन होगा वही कंप्लीट होगा। जनवरी में आपका मेरिट लिस्ट आ सकता है एंड देन फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन फरवरी से आप ज्वाइन हो सकते हो इसमें, ठीक है। तो आपका जो सेशन रहेगा वो 2026 में कंप्लीट होगा, ठीक है, 2026 में आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होगी। तो अब बात करते हैं कि जो हमारी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही, क्या उसमें हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो देखो आप ITI के बेस पे अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आप तो अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाओगे, नहीं, आप जहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर रहे हो वहाँ पर अपना सीखते रहिए कौशल, और साथ साथ में पढ़ते रहिए। जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, आपकी ट्रेड एलिजिबल है, आप एलिजिबल हो उसमें, 10th प्लस ITI जो क्वालिफिकेशन रहेगी, तो उसमें आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर दीजिएगा और तैयारी करते रहिए, ठीक है, तैयारी करते रहिएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप इसमें अप्लाई कर दोगे, इसमें आप फॉर्म फिल कर दो, अप्लाई कर दोगे तो आप ग्रुप डी में एलिजिबल नहीं हो, नहीं, ITI की जो क्वालिफिकेशन होगी, भाई क्वालिफिकेशन तो आप सभी को पता है, ठीक है, 10th प्लस ITI या फिर 10th प्लस NAC का सर्टिफिकेट या फिर केवल और केवल 10th क्लास, तो इन तीनों में से कोई एक अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप जरूर अप्लाई कर पाएंगे। अप्रेंटिसशिप तो आपके पास खैर होगी नहीं, क्योंकि अब आप अप्लाई करोगे इस अप्रेंटिसशिप में, तो ग्रुप डी में आप डेफिनेटली एलिजिबल हो, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। ITI के बेस पर आप ग्रुप डी में फॉर्म फिल कर सकते हो, तैयारी जारी रखिए। दिसंबर तक आपकी बोली गई थी कि वैकेंसी आ जाएगी, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आ जाएगी, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर पाओगे ग्रुप डी में भी। और आपको पता चल गया होगा कि रेलवे की अप्रेंटिसशिप कितनी ज़रूरी है, ठीक है, रेलवे की अप्रेंटिसशिप बहुत ज़रूरी है। तो जो भी एलिजिबल है इसमें, इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ इसमें अप्लाई कीजिएगा। हाँ, थोड़ा आपको लोकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये गुवाहाटी से है, ठीक है, आसाम से है, तो लोकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी रेलवे की वैकेंसी इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी ITI स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिएगा। आपको मैंने बता दिया है, ये वेबसाइट है, आप जनसेवा केंद्र से भी अप्लाई करवा सकते हो, कर सकते हो खुद से भी, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है, और ग्रुप डी या फिर किसी भी ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट में आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी।